हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम कराने जा रहे हैं वो आगे का पार्ट करा रहे हैं लाइन एंड एंगल का, जिसमें कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। जो भी दिए हुए हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री आपको निकालने हैं। तो नंबर आपको दिए हुए हैं, ये सॉल्यूशन है आपका। सबसे पहले मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बता देती हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिन दो एंगल का सम, कोई भी दो एंगल होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। कोई भी दो एंगल, जिन भी दो एंगल का सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे एक एंगल हम बता देते हैं, एक एंगल में बात कर लेते हैं। मान लो एक एंगल आपका 40 है, ठीक है, तो हमें दूसरा एंगल बताना है। दूसरा एंगल क्या होगा हमें नहीं पता है, तो हमें ये पता है कि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। यदि एक 40 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 50। या आप ये सोच लीजिए कि 40 में क्या ऐड करें कि 90 आ जाए। 40 में क्या ऐड करें कि 90 आ जाए। यदि हम यहाँ पे कुछ और भी मान लेते हैं, मान लो यदि हम सिंपल इक्वेशन की तरह सॉल्व करते हैं तो इसे x मान लेते हैं। x को अपनी जगह पे रखेंगे, 90 अपनी जगह पे रहेगा। तो ये जो प्लस का है 40, ये दूसरी साइड जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस के 40। तो ये कितना हो जाएगा, 50। ये सारे डिग्री में है क्योंकि ये क्या है, एंगल्स हैं। ठीक है, तो कितना एंगल आ जाएगा, 50 डिग्री। ठीक, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90 डिग्री, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री, जिन दो एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, इन दोनों को यदि आप याद रखोगे तो कोई क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में। फिर से देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो दो एंगल का सम, जिसमें सम ऑफ टू एंगल्स क्या होता है, जो सम ऑफ टू एंगल जो होता है, सम ऑफ टू एंगल इज कितना आता है, 90 आता है, जिसमें दो एंगल का सम 90 आता है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला नंबर है हमारे पास 26 का कॉम्प्लीमेंट्री हमें निकालना है। क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ किसका निकालना है, 26 का निकालना है। अभी हमने बताया जिन दो एंगल का सम कितना होता है, जिन दो एंगल का सम कितना होता है, जिन दो एंगल का सम 90 होता है, वो एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो देख लीजिए, एक एंगल तो आपके पास 26 है, दूसरा एंगल हम क्या माने, मतलब दूसरा एंगल क्या होगा कि इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो इसको हमने x मान लिया, तो लेट x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस की 26 डिग्री। यहाँ से जो भी आंसर निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 10 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ बचा 8 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 64 डिग्री आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका 64 डिग्री। अब बात करते हैं हम सप्लीमेंट्री की। किसकी बात करते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल की। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, ये है आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिन दो एंगल का सम 180 होता है। सम ऑफ टू एंगल्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री होता है। सेम इसी के तरीके से निकालना जैसे हमने ऊपर वाला निकालना, बस यहाँ पे क्या आ गया, इसकी जगह क्या आ गया, 180 आ गया। तो एक एंगल हमारे पास कितना है,
26 है। एक एंगल हमारे पास 26 है, तो दूसरा एंगल हमें बताना है क्या होगा। लेकिन इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो x तो हम अपने प्लेस पे रहने दो, इसको इधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा 180, ये इस पे साइन प्लस का होता है, इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा 26। इसको माइनस किया तो कितना आ गया, 154 डिग्री आ गया। ठीक है, इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं 62 है, ये 62 है, 9 डिग्री है, 51 है और 37 है। क्या ये 37 है। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चंस को, इन बाकी के क्वेश्चंस को, यानी कि 4 क्वेश्चंस है, मैंने एक क्वेश्चन ही सबका करके दिखाया, इसका क्वेश्चन 1 एक ही करके दिखाया है। बाकी जो इसके बाकी के जो क्वेश्चन है 1 2 3 और ये 4, ये चारों क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी हमें सिर्फ यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दोनों निकालने थे, यहाँ पे सिर्फ हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट वही कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, तो यहाँ पे भी आप उसी क्वेश्चन उसी मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर लाइन P and PQ and RS intersect at point O if angle 1 is 53 degree, find all other angles। ठीक है, फाइंड ऑल अदर्स एंगल्स, बाकी के सारे एंगल हमें बताने हैं। तो देखिए ज़रा, हमारे पास ये लाइन गिवन है और एक ये लाइन गिवन है। ठीक है, आपने यदि लास्ट क्लास देखी हो, लास्ट क्लास के जो नोट्स मैंने बनवाए थे समझाया था, जिसमें आपने ध्यान दिया हो, जहाँ पे 2 लाइन एक तरीके से इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं और उनके जो 2 एंगल हैं ऑपोजिट एंगल, वो दोनों इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये एंगल यदि 1 है तो ये कितना है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 53। यदि ये 53 है तो एंगल 3 ये दिया हुआ है, तो ये भी कितना होगा, 53 होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं, चलो ये दो तो निकल गए। अब बात करते हैं इस एंगल की और एंगल 4 की। ये एंगल है, इनको एंगल इस तरीके से हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एंगल के साइन में रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल 1 दिया हुआ है हमें 53, ठीक, और यदि हमने जब दोनों को क्रॉस किया और ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं बताओ ज़रा, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट है। सेज नॉर्मली भाषा में, यदि हम सिंपल भाषा में बोलें तो ये बोलते हैं सामने के एंगल जो होते हैं, आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, उन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। यदि एंगल, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, 3 है सॉरी, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 के हो जाएगा। लेकिन एंगल 1 तो 53 है ना, एंगल 1 तो 53 है, तो एंगल 3 भी कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो, ये तो होगी हमारी एंगल 1 और एंगल 3 की बात। अब बात करते हैं हम एंगल 2 की। अब ध्यान दीजिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक एंगल है। यदि हमें ये वाला एंगल गिवन है, ये एंगल हमारे पास गिवन है, ये 53 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाली लाइन कितनी होती है, 180 की होती है कि नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा, या नाम दे दो इसका, मैं नाम दे देती हूँ, जो एंगल इसमें दिया हुआ है मैं नाम दे देती हूँ। ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 180। ठीक है, एंगल 2 को ऐसे कैसे लेना लीजिए, एंगल 2 की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो एंगल 2 हमारे पास क्या है, 180 माइनस एंगल 1 आ जाएगा। एंगल 1 है बेटा, इसे 1 मत समझ लेना, इसे 1 समझ के माइनस मत कर देना, क्योंकि ये एक एंगल है और इसका नाम दिया हुआ है हमने। ठीक है, जैसे ABCD हम एंगल को देते हैं ना, इसी तरीके से हमने ये 1 2 नाम दिए एंगल के, तो 1 2 मत करके दे दीजिएगा कि इसका नाम ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, या इसे 1 में से माइनस कर देंगे।
कभी कोई इसमें से 1 में से माइनस कर दे, नहीं से 1 में से माइनस नहीं करेगा कोई भी, ठीक है। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी है? एंगल 1 की वैल्यू तो 53 है ना, 53 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू पुट कर दीजिए 180 माइनस 53, जहाँ माइनस करने के बाद जो भी आएगा नंबर 10 में से 3 गए माइनस, 10 में से 3 गए 7 आएगा, यहाँ बचे 7 में से 5 गए 2 और ये आ गया 1, ठीक है। कितना आ गया? 127। क्या आया 127? ये आया, क्या आया 127? ये आया 127, ठीक है। ये आ गया एंगल 2 127। लेकिन एंगल 2 तो किसके इक्वल है? एंगल, यदि आप ऊपर देखेंगे, जब ऊपर देखेंगे तो एंगल 2 तो एंगल 4 के इक्वल है ना। ये भी तो इसका वर्टिकली अपोजिट बना रहा है। तो एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 4 के। लेकिन एंगल 2 तो कितना आ गया? 127 आ गया। तो एंगल 4 भी कितना हो जाएगा? 127 हो जाएगा। एंगल 2 कितना आ जाएगा? 127। एंगल 4 भी इतना ही होगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर आया वो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, जो कि है कितना? 53 है डिग्री। एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है, जो कि है कितना 127। ओके, ये क्वेश्चन आपका यहीं पे ख़त्म होता है। आप इससे रिलेटेड जितने भी जैसे भी प्रॉब्लम है आपको मैं क्वेश्चन दूंगी, उनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन समझाया है, जैसे अभी बताया था मैंने वैसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक फिगर दी हुई है, ये एक फिगर दी हुई है जिसमें एक एंगल दे रखा है आपको 180 डिग्री। आपको ये वाला एंगल निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है। तो फॉलोइंग फिगर्स में आपको पता है कि ये लाइन है, लाइन जब दो भागों में बांटती है तो एक लीनियर पेयर बनाती है, इसे लीनियर पेयर बोलते हैं। तो हमने क्या किया? इस 80 को इधर भेज दिया। जब 80 को इधर भेज दिया, 180 में से माइनस किया 180। लीनियर पेयर क्या होता है? सबसे पहले तो बताती हूँ लीनियर पेयर क्या होता है। जब कोई लाइन 2 या 3 एंगल्स में कट करती हैं, उन सब का एंगल कितना होता है? 180 होता है। तो एंगल एक्स और एंगल 80, एंगल एक्स और 80 को मिलाकर कितना बन रहा है? 180 बन रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है? एंगल एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 180, अब इसको इधर भेजेंगे, इसका पास साइन कैसा है? माइनस प्लस का है, तो इधर जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 180 में से 80 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 100 आ गया, ठीक है। जिस बच्चे को ना समझ में आया वो इस तरीके से भी आप माइनस करके देख लीजिएगा, ठीक है। 0 1। ओके, नेक्स्ट आपको ये जो 2 क्वेश्चन हैं, ये जो 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, ठीक है, ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये भी आपको अपने आप से करने हैं। तो हिंट दे देती हूँ, हिंट देने के बाद आप अपने आप से करेंगे। इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 3x + 2x = कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये लीनियर पेयर है, लिखना ज़रूरी है। क्यों है? ये भी x है और ये भी x है, दोनों के वेरिएबल ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5x। कितना हो जाएगा? 5x। अब इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे खुद। ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से इसको और इसको इन तीनों एंगल को ऐड करके = कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि वो लीनियर पेयर बनाएगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। आप बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इसको करिएगा, और जिन बच्चों ने बुक्स ले ली है वो अपनी बुक में से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके।